निवर्तमान पार्षद उत्तम साहू, भक्त माता कर्मा, वार्ड क्रमांक 67, नगर पालिका निगम रायपुर। आप सभी भक्त माता कर्मा वार्ड वासियों को प्रणाम करता हूँ। इस बार चुनाव में किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में गए थे? मैं देखिए सर, 2019 में जैसे कि आप सब जानते हैं पूरी दुनिया हिल गई थी कोरोना काल में, और कोरोना काल से उबर के 2 साल तो कोरोना काल में चला गया, सिर्फ 3 साल ही हमको कार्य करने का मौका मिला। और उस 3 सालों में मैंने यहाँ पर जैसे क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं से लेकर और बड़े काम किए हैं, जैसे कि हमारे भक्त माता कर्मा वार्ड का प्रथम गार्डन बनाना, 2 नए अस्पताल बनाना, एक हमारे अस्पताल जो पहले से बना हुआ था उसका आधुनिकीकरण करना, स्मार्ट टॉयलेट बनाना, कई सारे मंदिर, रंगमंच, भवन बनाना। उसके अलावा लगभग 100 गलियों में डामरीकरण रोड का निर्माण करवाना। यहाँ पर हमारे जो भक्त माता कर्मा का मुख्य मार्ग है उसका भी डामरीकरण करवाना। भाटा गांव में क्रोमा शोरूम से लेकर यूनियन होम तक डामरीकरण कार्य करवाना। 12 किलोमीटर के आसपास नल पाइपलाइन बिछवाने का भी मैंने काम किया है। लगभग 2500 के आसपास राशन कार्ड बनवाया, हितग्राहियों को दिया। 130 के आसपास पेंशनधारियों को पेंशन कार्ड बनवा कर दिया। 50 से ऊपर प्रधानमंत्री आवास का घर बनवाया। हमारे भूपेश बघेल जी माननीय मुख्यमंत्री के शासन में 650 पट्टा मैंने हमारे वार्ड के जो हितग्राही हैं इनमें उनको भू अधिकार दिया। टोटल ओवरऑल मैं काउंट करूं तो 22 से 25 करोड़ रुपए के मैंने विकास काम अपने कार्यकाल में कराए हैं। लगभग 4 करोड़ से ऊपर का काम बीएसयूपी के विकास में भी हमने यहाँ पर राशि रहा है शासन से। जी, इस बार जनता का कैसा रुझान मिल रहा है इस बार चुनाव? देखिए महोदय, आज जो चुनाव है पैसे और पसीने के बीच मेरा व्यक्तित्व ही मेरा पहचान है। कोई भी आदमी मेरे पास आकर सरलता से मेरे पास बैठ जाता है, अपनी परेशानी बताता है। राह चलते आदमी भी ए उत्तम भाई ऐसा करके रोक लेता है, मैं रुक जाता हूँ। उनकी जो परेशानी सुन के बिल्कुल यथासंभव मैं कार्य उनका जो है करने की कोशिश करता हूँ। इस बार भी आपकी पत्नी निवास साहू इस बार भी चुनावी मैदान में, क्या लगता है इस बार भी जनता का भरपूर आशीर्वाद? पूरा सर बिल्कुल निश्चित तौर पे मैंने जो सेवा की है वार्ड का और लोगों के बीच दिल में जो जगह बनाया है, आधी रात को भी अगर मुझे कोई फ़ोन लगाए तो निश्चित तौर पे उनका परेशानी क्या होगी करके उनका फ़ोन भी अटेंड करता हूँ। आज मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता मेरे साथ देगी और भारी बहुमत से जितना मैंने अपने चुनाव में विजय हासिल किया था उससे कहीं ज़्यादा वोट से यहाँ पर चुनाव जीतूँगा। धन्यवाद देता हूँ हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को कि मेरे कार्य क्षमता को आंकते हुए मुझे तीसरी बार लगातार यहाँ पर मेरी धर्मपत्नी को आज यहाँ पर प्रत्याशी बनाया। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि हम जीत कर आएंगे और जनता जो है हमको जिताएगी। किन वादों के साथ जनता के बीच में आप जा रही हैं इस बार? सबसे पहले तो मैं जय जोहार करती हूँ भक्त माता कर्मा वार्ड क्रमांक 67 की समस्त वार्डवासियों को। जनता का मूलभूत सुविधाओं तो वैसे तो ज़्यादातर पानी रहता है। पानी की समस्या गर्मी में ज़्यादा होती हैं। यहाँ पर अभी भी हम जनसंपर्क कर रहे हैं तो पानी की समस्याएं बता रहे हैं। तो सभी बोल रहे हैं कि जो हमारे पार्षद थे रात 2 बजे तक हमें पानी सप्लाई कर रहे थे। तो मैं भी चाहती हूँ कि आगे भी मैं उसी तरह सेवा करूँ उनका, और जिस तरीके से मेरे पति उत्तम साहू जी ने सभी का सेवा किया उसी प्रकार मैं भी करूँ। और जो प्यार और विश्वास उन्होंने पूर्व पार्षद के लिए दिया, वर्तमान जो हैं वो उसी तरह मुझे भी प्यार और विश्वास के साथ दें। और मैं अपील करती हूँ कि समस्त वार्डवासी अपना कीमती समय निकालकर मुझे वोट देने ज़रूर जाएं और भारी मतों से मुझे विजयी बनाएंगे। अभी मैं जब भ्रमण कर रही थी तो एक एक्सपीरियंस हुआ मेरे को, जिस तरीके से अपना काम बता रहे थे, सर हमारे पास ये नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ। मैं बोली ठीक है कि अपनत्व से बताते थे, लड़ते भी थे, बोलते थे भाई अपना समझते हैं तभी तो लड़ते हैं। तो उसी तरह मुझे भी अपना समझेंगे और मैं भी उन्हें अपना समझकर उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको जरूर पूरा करूंगी। वार्ड में बहुत सारे लोग हैं आपके कार्यों से संतुष्ट हैं पिछले 5 साल के कार्यों से। इसके बावजूद भी कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि कई काम अधूरे हैं, कई काम पूरे हो चुके हैं। ऐसे में कुछ लोगों में नाराजगी है, इसे आप कैसे दूर करेंगे? अब नाराज़गी तो है, वो मैं जानती हूँ। अब 5 साल के कार्यकाल में 2 साल तो कोरोना में था, सभी इस परिस्थिति से गुजर चुके हैं। और अभी 3 साल में जो भी काम हुए हैं और जो नहीं हुए हैं तो
जनता जो मुझे बनाई हुई है, जैसे कांग्रेस पार्टी ने मुझे प्रत्याशी के रूप में चुना है, उनका मैं धन्यवाद करती हूँ, उन सभी प्रमुख नेताओं का, आदरणीयों का। वार्ड में सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं, मतदाता हैं। हाँ, महिलाओं के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? महिलाओं के लिए अपील करना चाहूँगी कि जैसे कि घर पे रहते हैं, है ना, तो उनके जो महिलाएं जो कुछ नहीं करती हैं, जो कुछ करना चाहती हैं, उनकी जो भी काम है उनके लिए मैं ज़रूर आगे बढ़ूँगी। हाँ, स्वरोजगार योजना के तहत। उत्तम साहू जी पार्षद बन के आती है तो ये लगातार हमारा दूसरा पारी होगा। मैंने पूरे 2 साल प्रयास के बाद 48 लाख रुपए पास कराया था शासन के द्वारा, और वो 48 लाख रुपये अचानक सरकार बदलने के बाद, टेंडर होने के बाद भी उस पैसे को वापस मंगा लिया गया। लेकिन मैं भी हार नहीं माना, उसको 1.5 करोड़ रुपये का पुनः प्रस्ताव बना के भेजा हुआ है शासन को। तो 1.5 करोड़ रुपये का उस तालाब का गहरीकरण, सौंदर्यीकरण, ओपन जिम का वहाँ पर प्रस्ताव बना के सब भेजा हुआ है। तो मेरा ये प्रथम काम होगा। दूसरा काम, वार्ड में गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा समस्या होती है, क्योंकि हमारा वार्ड एकदम ड्राई एरिया है। गर्मी के दिनों में जो है ना, पूरा पानी सबका बोर सूख जाता है। निश्चित तौर पे पाइपलाइन बिछा के यहाँ पर पानी की सुविधा लाना मेरे दूसरा बड़ा काम रहेगा सर। तीसरा बड़ा काम हमारा, चूँकि ये भक्त माता कर्मा वार्ड एकदम नया वार्ड है, उस वार्ड का प्रथम पार्षद मैं ही था, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मूलभूत सुविधाएं जैसे कि रोड, नाली, पानी, बिजली, बहुत ज़्यादा यहाँ पर विकास काम कराने की ज़रूरत है। ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं, तीसरा प्राथमिकता होगा जो जनता से जुड़ी हुई मूलभूत सुविधाएं हैं। ये मेरे तीन बड़े काम होंगे जो हमारे पूर्णिमा साहू जी के कार्यकाल में करने का हमने लक्ष्य रखा है। आपके जो विरोधी हैं, जो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, वो आप पर निष्क्रियता का आरोप लगा रहे हैं, क्या कहते हैं उन पर? निष्क्रियता का आरोप जो लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है। निष्क्रियता किसको बोलते हैं उनको पता ही नहीं है निष्क्रियता का मतलब क्या होता है। मेरे जोन में 7 वार्ड आते हैं, आंकड़े निकाल के देख लीजिए, वो जो 7 पार्षद हैं सभी मेरे से सीनियर हैं। कोई 3 बार के, कोई 4 बार के, सारे मेरे सीनियर हैं। मैं प्रथम बार का पार्षद हूँ। शासन का कोई भी, चाहे PWD डिपार्टमेंट हो, PHE डिपार्टमेंट हो, चाहे नगर निगम का डिपार्टमेंट हो, सब में आंकड़े देख लीजिए। अगर सबसे ज़्यादा काम हुआ तो उत्तम साहू के भक्त माता कर्मा वार्ड में हुआ है। वो आदमी मेरे से निष्क्रियता के क्या आरोप लगाएंगे? जो आदमी को खुद को अपने व्यापार से फुर्सत नहीं है, वो यहाँ पर पार्षद चुनाव लड़ने के लिए निकले हैं। वो जो रात को 2 बजे सोने वाला, 12 बजे सो के उठने वाला आदमी निष्क्रियता को आरोप लगाते हैं। अगर निष्क्रिय रहता तो 22 से 25 करोड़ का काम कैसे कराता? मैं बताइए मेरे को। निष्क्रियता किसको बोलते हैं उनको पता भी है। 22 से 25 करोड़, मैं तो चैलेंज करता हूँ, ये 6 वार्ड को निकाल के देख लीजिए आंकड़ा। मेरे 7वां वार्ड है, प्रथम बार का पार्षद हूँ। किसी भी स्तर में मेरे को डिबेट करा दीजिए उससे। अच्छा, फिर जीत कर आते हैं तो कितने करोड़ का विकास कार्य फिर होगा? 3 साल में मैं 22 से 25 करोड़ का जब काम करवा सकता हूँ, तो मैं आने वाले समय में तो ऊपर वाले की आशीर्वाद से 5 साल के लिए हमारी श्रीमती पूर्णिमा साहू जी पार्षद बनेगी, तो मेरा लक्ष्य रहेगा कम से कम 40 से 50 करोड़ रुपए का। चूँकि ये नया वार्ड है और विकासशील वार्ड है, यहाँ पर हर क्षेत्र में रोड, नाली, पानी, बिजली, हर टाइप का समस्या से जूझना पड़ रहा है। अभी भी इतना काम कराने के बाद भी, चूँकि नया वार्ड है ना सर, भाटा गांव का क्षेत्र पूरा पिछड़ा हुआ है, चंगोरा भाटा का निचले इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है, तो निश्चित तौर पर मान के चलिए मेरा लक्ष्य रहेगा कम से कम 40 से 50 करोड़ रुपए का यहाँ पर विकास काम कराऊंगा निश्चित तौर पर। भी पिछड़ापन देखा जा रहा है, बहुत सारे काम रुके हुए हैं, बिजली, सड़क, पानी को, उनको आप कैसे, आपके लिए चुनौती भी रहेगी, फिर कैसे? देखिए सर, चुनौती को स्वीकार करना मैं अच्छे से जानता हूँ। वार्ड के सम्मानित जनता से मैं और श्रीमती पूर्णिमा साहू जी अपील करते हैं, मुझे एक बार जरूर मौका दें, ताकि छूटे हुए कार्यों को और जो पिछली बार जो गलती हुई है, बहुत सारे लोगों की अपेक्षाओं को हम लोग पूर्ण नहीं कर पाए, उनके विश्वास पे खरा नहीं उतर पाए। काम तो कराए हैं, लेकिन पिछड़ा होने के और वार्ड बहुत बड़ा होने की वजह से बहुत सारा काम दिखता नहीं है। इसलिए जो है ना, एक और मौका मुझे लगता है कि मिलना चाहिए मुझे, और जनता का मुझे पूरा प्यार मिल रहा है और मुझे मौका जरूर जनता देगी, ऐसा पूर्ण विश्वास के साथ बोलता हूँ। और जितना भी गीला शिकवा है, बहुत सारे काम नहीं हुए, उसको करेंगे हम लोग। निश्चित रूप से जुड़ने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।